नाजरीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। नाजरीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। नाजरीन, आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज़ साहब, माइनॉरिटी मीडिया सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, यूपी में कौन चेहरा हो सकता है? क्या अखिलेश यादव टक्कर दे सकते हैं? इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि यूपी में जिस तरीके की इस वक्त सियासत शुरू हो गई है और जो इश्यूज़ यूपी में उठाए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो इश्यूज़ जो हैं वो कितना मौजूदा मसाइल से टक्कर लेंगे, ये एक बड़ा मसला है। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वहाँ पर जिस तरह के इश्यूज़ इस वक्त उठाए जा रहे हैं, आप देखिए कि मजहबी एक तरीके से फिर उसको मतलब उसको सियासीकरण, जिसको राजनीतिकरण जिसको कह रहे हैं कि किया जा रहा है। आप देखें कि आज फिर योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और फिर एक राम मंदिर के इश्यूज़ को जो हिंदू महासभा ने वो उसने उठाया और उसने कहा कि एक हिंदू राष्ट्र PM मोदी बनाएं और बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। अभी आपने देखा कि बाकायदा जो है वो मौलाना उमर गौतम को पकड़ा गया और 1000 रातों रात ये कह दिया गया कि साहब 1000 हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें और अभी इस तरह की और चीज़ें आएंगी, तो इसमें कितना जो ज़मीनी जो चीज़ है, मतलब पूरा जो इलेक्शन है वो तो ये किया जाएगा कि राम बनाम काम, तो काम को अहमियत दी जाएगी कि राम को अहमियत दी जाएगी। राम को अहमियत देना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन राम को सियासत का हिस्सा बना लेना बुरी बात है कि आप राम पर जो है वो सियासत करेंगे, राम के नाम पर वोट लेंगे, राम के नाम को आप जो है वो पोलराइज करेंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जब राम के नाम को बंगाल में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, पूरा इलेक्शन आप देखिए कि बंगाल में राम के नाम पर हुआ कि जय श्री राम के नारे और जिस तरीके से और ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की गई और ये साबित करने की कोशिश की गई कि ममता बनर्जी असल में बिल्कुल मुसलमान हो गई हैं और असल धार्मिक लोग तो हम ही हैं, बीजेपी वाले। ये जो पूरा ट्रेंड बंगाल में हमें देखने को मिला है, तो जब बंगाल में ये ट्रेंड चालू किया गया तो जहाँ पूरा इशू है, जहाँ अयोध्या है, जहाँ काशी है, जहाँ मथुरा है, तो वहाँ पे इस चीज़ को नहीं उठाया जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और इस जानिब गौर करना चाहिए, देखना चाहिए और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि जिससे बीजेपी को खेलने का मौका मिले। ये सही है कि एक तरफ कोशिश हो रही है, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के सदर हैं वो कोशिश कर रहे हैं, वो जो लोग जा चुके हैं उनको अपनी तरफ लाने की भी कोशिश है, शिवपाल को भी जोड़ने की कोशिश है और अब तक 100 से ज़्यादा लीडरान वापस आ चुके हैं। बहुत अच्छा एक माहौल वो बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ममता बनर्जी की तरह बीजेपी के साथ किस तरीके से खड़े हो पाएंगे वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जब बीजेपी ने बंगाल में बहुत राम 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 किया तो दुर्गा का नाम लेकर के ममता बनर्जी खड़ी हो गई और दुर्गा पूजा शुरू कर दी, क्योंकि बंगाल में आमतौर से लोग दुर्गा पूजा करते हैं। तो यानी मजहबी जो हमला था तो उसका जवाब मजहबी अंदाज में दिया गया। यूपी में किस तरीके से होगा ये देखने वाली बात होगी कि अखिलेश यादव कैसे करेंगे इसको। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी के पास मजहबी एजेंडे के अलावा कोई दूसरा एजेंडा है और वो किसी दूसरे एजेंडे पर काम करेंगे।
तो इसलिए हमें चेहरा तो अखिलेश यादव मेरे ख्याल से बन सकते हैं, प्रियंका गांधी भी बहुत मेहनत कर रही हैं, और मायावती को भी कम आंकना नहीं चाहिए कि मायावती अगर चुप हैं, खामोश हैं, तो हम उनको नज़रअंदाज कर दें। अभी भी वो दलितों की एक बड़ी लीडर हैं, और दलित भी ये समझ रहे हैं कि उन पर शिकंजा चूँकि कसा गया है, उनको दबाया गया, इसलिए वो खामोश हैं। तो दलित भी उनको इतनी अचानक उनको नहीं छोड़ देगा मायावती को। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। अखिलेश यादव ने एनडीटीवी पर आकर के और बयान दिया कि साहब 350 सीटें हम लाएंगे। तो देखिए, कहने के लिए आप कह दीजिए 403 सीटें हम जीत लेंगे, ये एक ठीक है, ये अच्छा लगता है और हौसले की बात होती है। उससे कार्यकर्ता भी बहुत खुश हो जाते हैं, लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं और हेडिंग भी बन जाती है, सब ठीक है। लेकिन सिर्फ हवाई बातों से ये होने वाला नहीं है। उसके लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे आप जवाब और जवाब तलाश करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और गलत फहमी में अगर आप रह गए, देखिए 2019 में एसपी बीएसपी से इत्तेहाद हुआ, लेकिन कांग्रेस को नज़रअंदाज कर दिया। अगर कांग्रेस भी साथ में आ जाती, ठीक है, अगर कांग्रेस भी साथ में आ जाती तो यकीनन यूपी में कम से कम जो है 65-70 सीटें ये इत्तेहाद जीत जाता। जैसे बिहार में आप देखिए कि तीनों पार्टियां जब साथ आई, यानी जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस, तो यूपी में भी मैंने कई बार लिखा इस चीज़ को कि यूपी में भी वही सूरत हाल है। जैसे जेडीयू और आरजेडी, वैसे ही यूपी में बीएसपी और एसपी, और तीसरी कांग्रेस। बिहार में भी कांग्रेस और यहाँ भी कांग्रेस। कांग्रेस बिल्कुल मुर्दा नहीं है अगर कोई समझे, और उसको बिल्कुल से नज़रअंदाज कर देना वो ठीक नहीं है। तो इसलिए अगर 2019 में कांग्रेस को भी साथ में ले लिया जाता, ठीक है, आप देखिए 17 में भी अगर देखिए तो कांग्रेस और समाजवादी आई तो बीएसपी बाहर रही। तो तीनों जब तक एक साथ नहीं आएंगे, मुझे लग रहा है तीनों एक साथ जब तक नहीं आएंगे तो बीजेपी को शिकस्त देना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और ये बंगाल वाली सूरत मेरे ख्याल से यहाँ नहीं होगी, इस बात को समझ लेना चाहिए। यकीनन यूपी की हालत बहुत बदतर है, कोरोना के मामले में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही योगी सरकार की, रोज़गार के मामले में बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही, सब जानते हैं, और हुकूमत चलाने में भी बहुत नाकामी रही है। खुद इसका एतराफ़ जो है वो बीजेपी कर रही। लेकिन यूपी में सिर्फ योगी चेहरा नहीं होंगे, यूपी में मोदी भी चेहरा होंगे। बैक में जो है वो मोदी खड़े हुए हैं, तो वो भी एक, और फिर वहाँ पे सबसे बड़ा चेहरा जो होगा, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि सबसे बड़ा चेहरा वहाँ राम की, मतलब अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर की तामीर में उसके बनाने में दिलचस्पी ले रहे हैं, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। तो एक हिंदुत्व की बात जो वहाँ पे लाई जा रही है। और अभी एक मैंने ट्वीट पढ़ा जिसमें ये कहा गया कि, और वो ट्वीट जो है वीएचपी या किसी की तरफ चलाया गया है कि 450-500 साल बाद की जद्दोजहद के बाद बीजेपी ने जो है वो अयोध्या में राम मंदिर की तामीर कराई है। तो क्या अब भी जो है वो हिंदू ये कहेंगे कि बीजेपी ने क्या किया? हाँ, ये तो डूब मरने वाली बात। तो जब इस तरीके की जज्बाती चीज़ें आएंगी तो मज़हब ऐसी चीज़ होती है, मज़हब को इसीलिए जो कार्ल मार्क्स ने जो कहा था कि ये अफ्यून है, ये एक तरीके से ये चीज़ जब आदमी जब कोई अफ्यून का नशा कर लेता है, जब कोई आप देखिए जा कर के दिल्ली गेट पे, और जहाँ जो नशा करने वाले लोग हैं, जब वो बहुत नशे में हो जाते हैं तो उनको भूख प्यास और तमाम चीज़ों से, लिबास से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। हाँ, तो मैं किसी पर्टिकुलर मैं खुद चूँकि एक मजहबी आदमी हूँ, तो मैं इसको कार्ल मार्क्स की उस बात का नहीं, लेकिन मज़हब भी ये नहीं कहता है कि आप अंधे हो जाइए। मज़हब में अंधापन नहीं है। मज़हब ये सिखाता है कि इबादत से ज़्यादा अगर आपको लगे कि कोई मर रहा है तो आप इबादत को छोड़ करके और उस मरने वाले की आप मदद कीजिए।
तो ये मज़हब सिखाता है कि आप इंसानियत को बचाइए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पूरी खिचड़ी है, ये जो पूरी सियासत है, इसको समझना पड़ेगा कि कैसे चीज़ों को हमें बचाना है, कैसे निकाल के लाना है। लेकिन सियासत जो है वो, जैसा कि मैंने कहा कि राम और काम पर सियासत होगी। तो अब देखना होगा कि इसको कैसे सियासी पार्टियां टैकल करती हैं। जहां तक चेहरे का सवाल है, यकीनन अभी मेरी नज़र में ऐसा लग रहा है कि योगी के मुकाबले, बल्कि योगी के मुकाबले अगर कोई चेहरा है तो वो अखिलेश ही अभी हमें लग रहा है कि है। बाकी देखने वाली बात होगी क्या होता है। जी मुमताज़ साहब, आपको क्या लगता है कि यूपी में किस बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाएगा? देखिए, यूपी में बुनियाद, जैसा कि मैंने कहा कि राम बनाम काम, तो एक तरफ काम की बात होगी कि योगी सरकार ने क्या काम किया पिछले 5 साल में, यूपी के लिए क्या दिया, और दूसरी तरफ ये होगी कि राम का चेहरा सामने लाया जाएगा। वो कहा जाएगा कि मैंने राम मंदिर बनवाया। हाँ, वो भले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, वो भले मुकदमा चल रहा हो था सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ज़रिए और आरएसएस के ज़रिए, वीएचपी के ज़रिए और जो हिंदू संगठन है उनके ज़रिए ये बात लोगों तक पहुंचाई गई कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला जो है वो इसीलिए हुआ क्योंकि मरकज़ में मोदी सरकार थी और ये सब मोदी सरकार ने किया है। और मोदी सरकार खुद इस चीज़ को एक तरीके से बयान करने की कोशिश कर रही है, तो ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए ये जो पूरा इलेक्शन है वो राम बनाम काम है। एक तरफ काम की बात की जाएगी कि आपने काम किया, क्या किया, और दूसरी तरफ राम की बात की जाएगी कि हमने राम मंदिर बनवाया। तो अब देखना ये होगा कि जो राम के नाम का इस्तेमाल हो रहा है उसको किस तरीके से अपोजिशन पार्टियां रोक पाती हैं, कैसे उसको लोगों को समझा पाती हैं कि राम दरअसल सियासी मसला नहीं है, राम धार्मिक मसला है। धर्म अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है, लेकिन आज की तारीख में ऐसा लोग नहीं मानते हैं। तो इसलिए एक बहुत टफ, बहुत सख्त, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक मुश्किल बात है। जी मुमताज़ साहब, क्या यूपी में वोटों की तकसीम को रोका जा सकेगा? देखिए, यूपी में वोटों की तकसीम को रोकना जो है वो एक मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि ठीक है हम बंगाल को सामने रख लें और हमें भी लग रहा है कि शायद उसी तरीके के इलेक्शन हो कि अपोजिशन में कोई मजबूत चेहरा आए और उसकी तरफ सब एक तरफा चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद जो बुनियादी वोट जो भी है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीएसपी का हो, या अभी असदुद्दीन ओवैसी भी आएंगे कुछ जगहों पे, चाहे वो मुस्लिम एरिया में ही अपना वो दिखाएं जैसा कि बिहार में हुआ, और छोटी छोटी पार्टीज़ हैं, तो वोटों की तकसीम तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है। बीजेपी का एक बंधा हुआ वोट है, यानी जो राम के नाम पर, जैसे मैंने कहा कि जो राम के नाम पर वोट देने वाला है वो तो इधर उधर नहीं जाएगा, उससे और कोई लेना देना नहीं है। उससे न तो भूख से मतलब है, न प्यास से मतलब है, न तो इलाज से मतलब है, उसको इससे चीज़ों से नहीं होता है, क्योंकि ये एक होता है जज्बाती मामला है और इस हकीकत को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक जज्बाती मसला होता है, जुनूनी कैफियत होती है इसमें। तो ऐसे जुनूनी लोग भी हैं। तो एक तो ये कि उस जुनून को कम हम कैसे कर पाएंगे, और दूसरा ये कि जो इधर लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे और कैसे वोटों की तकसीम को रोका जाए। तो एक परसेप्शन अब ये बन गया है साहब कि इत्तेहाद से बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत फहमी की बात है। ये भी मेरे ख्याल से एक गलत, जब सही इत्तेहाद होता है तो उसका फ़ायदा होता है। जब सही इत्तेहाद, बिहार में 2015 में सही इत्तेहाद हुआ, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस, इन सब ने मिल करके जब मैदान में ये आए तो इन्हें कामयाबी मिली। और मोदी लहर में भी बीजेपी बिहार में हार गई, वो बात अलग। एक बाद में नीतीश कुमार चले गए बीजेपी में, लेकिन 15 में बीजेपी को बड़ी शिकस्त हुई और ये कहा जाने लगा कि मोदी के रथ को बिहार ने रोक दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा झटका था। तो अगर इस तरह से ये इत्तेहाद हो कि यहाँ पे एक बड़ा इत्तेहाद बने, ठीक है, उसमें
बीएसपी हो, कांग्रेस हो, एसपी हो और छोटी छोटी पार्टियां हैं। आप देखिए कि जब बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों के साथ इत्तेहाद कर रही, तो आप क्यों भाग रहे हैं उनसे, क्यों बच रहे हैं? छोटी छोटी ताकत मिलकर के एक बड़ी ताकत बनती है और यही सियासत जो है इसी का नाम है। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी ये इन पार्टियों को इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए और लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि इस वक्त जो है वो हालात बड़े अजीब व गरीब हैं। एक एक वोट की बड़ी कीमत होगी और ऐसे में अगर आपके अंदर इंतशार रहा तो फिर ये आप समझ लीजिए कि बीजेपी 300-350 से सीटों से कम वो लाने वाली नहीं है और आप बिखर के कौड़ी के तीन हो जाएंगे। और ये बात आप बिल्कुल ये समझ लीजिए कि इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अभी भी वक्त है कि बीएसपी, एसपी, कांग्रेस ये सब मिल कर के साथ बैठें और एक इत्तेहाद कायम करें और छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ में, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, जो इलाकाई पार्टीज़ हैं, एक डिस्ट्रिक्ट की अगर पार्टी है, एक विधानसभा की पार्टी है तो उसको भी अपने साथ जोड़िए। हैं, अगर वो 1000 वोट भी रखती है तो भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये काम आप बीजेपी से सीखिए, बीजेपी से सीखिए कि बीजेपी कैसे करती है, कैसे एक तरफ आरएसएस लगा हुआ है, वीएचपी लगी हुई है, बीजेपी लगी हुई है, सब एक साथ लगे हुए हैं। तो इस तरीके से उसमें कोशिश हो रही है अपोजिशन की, लेकिन इस वक्त जो है जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त है। तो सब अगर मिल जाएंगे, ठीक है, अगर अनानियत को अलग रख करके और गलत फहमी को दूर करके अगर सब मुत्तहिद होते हैं तो मैं समझता हूँ कि तभी वोटों की तकसीम रुक सकती है, वरना कोई सवाल नहीं। जी मुमताज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया बहुत बहुत। नाजरीन, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। तो नाजरीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।